तो चलो डाइव इन करते हैं। सब सोचते हैं कि सुपर इंटेलिजेंट होना तो एक ब्लेसिंग है ना? बिल्कुल। पर आज हम सिक्के का दूसरा साइड देखने वाले हैं। हम बात करेंगे उन 8 स्ट्रगल्स की जो हाईली इंटेलिजेंट लोग अक्सर फेस करते हैं। हाँ, ये मज़ेदार होने वाला है और शायद काफ़ी रिलेटेबल भी। यार, कभी ऐसा फील हुआ है कि दिमाग में 100 टैब्स खुले हैं और एक भी बंद नहीं हो रहा? ब्रो, ऑल द टाइम। एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी, उस दिमाग की जो कभी सोता ही नहीं है। ये सबसे कॉमन इंटरनल बैटल है ना? ओवरथिंकिंग। यार, ये तो क्लासिक है। रात के 2 बजे 3 दिन पहले हुई एक छोटी सी बात को दिमाग में बार बार रीप्ले करना। ओ गॉड, यस, मैंने ऐसा क्यों कहा? अरे यार, मुझे वैसा कहना चाहिए था। साउंड फेमिलियर? दिमाग बस स्विच ऑफ होने से मना कर देता है। बिल्कुल। ये कोई फीचर नहीं है, ये एक 24 घंटे चलने वाला बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसे टास्क मैनेजर में जाकर एंड भी नहीं कर सकते। कितना एग्जॉस्टिंग है, राइट? चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक पावरफुल दिमाग कभी-कभी अपनी ही जेल बन जाता है। तो ओवरथिंकिंग और पैरालिसिस बाय एनालिसिस में एक छोटा सा फर्क है। देखो, ओवरथिंकिंग मतलब पास्ट को रीप्ले करना या फ्यूचर की चिंता करना, राइट? और पैरालिसिस बाय एनालिसिस मतलब प्रेजेंट में किसी डिसीजन पर अटक जाना। एक चिंता करने के बारे में है और दूसरा बस फ्रोजन हो जाने के बारे में। इसका सबसे मजेदार एग्जाम्पल, मान लो टूथपेस्ट खरीदना है। अब 1 घंटा रिसर्च चल रही है कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किसके रिव्यूज अच्छे हैं, और आखिर में थककर कुछ भी नहीं खरीदते। होता है ब्रो, सबके साथ होता है। और फिर ये सवाल कि मैं अपने काम से बस खुश क्यों नहीं हो सकता, ये हमें हमारे अगले पॉइंट पर लाता है। क्रॉनिक परफेक्शनिज्म। ये सिर्फ हाई स्टैंडर्ड्स रखने के बारे में नहीं है। ये वो फीलिंग है कि कुछ भी कभी भी गुड इनफ नहीं है। एग्जैक्टली मतलब खुद के लिए इतने इम्पॉसिबली हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि आखिर में बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। और फिर ये वन लाइनर, क्या मैं एक फ्रॉड हूं? ये वो नैगिंग फीलिंग है जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ऐसा लगना कि आप सक्सेस डिजर्व ही नहीं करते। इम्पोस्टर सिंड्रोम, इसमें ऐसा लगता है कि आप फेक हैं या बस लकी थे, भले ही आपके पास अपनी सक्सेस के सारे सबूत क्यों ना हो। हाँ, और स्मार्ट लोगों में ये बहुत कॉमन है क्योंकि वे इस बात को लेकर हाइपर अवेयर होते हैं कि वे कितना कुछ नहीं जानते हैं। चलिए, अब इंटरनल स्ट्रगल से हटकर एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ होने वाले चैलेंजेस पर फोकस करते हैं। ये तो बहुत ही रिलेटेबल है। स्टेप 1, आप कोई सिंपल सी बात समझाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स एनालॉजी सोचते हैं। स्टेप 2, सामने से आपको ब्लैंक स्टेयर्स मिलते हैं। फिर आप एक और कंफ्यूजिंग मेटाफोर ट्राई करते हैं और आखिर में आप बस कह देते हैं, छोड़ो यार, कॉम्प्लिकेटेड है। इसी को कहते हैं द कर्स ऑफ नॉलेज। जब आप कोई चीज़ इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले को ये नहीं पता। सही में दिमाग भूल जाता है कि ना जानना कैसा होता है। यार, कभी ऐसा लगा है कि आप एक अलग ही भाषा बोल रहे हैं? हाँ, और ये सवाल हमें सोशल आइसोलेशन की फीलिंग की ओर ले जाता है। पेयर्स ढूंढने में मुश्किल होना, ये एरोगेंस नहीं है, ये एक जेन्युइन स्ट्रगल है। बिल्कुल, जब ऐसे लोग नहीं मिलते जो आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच करते हों, जिनके साथ आप डीप स्टिम्युलेटिंग कॉन्वर्सेशंस कर सकें, तो अकेलापन महसूस होता है। अब आते हैं आखिरी सेट ऑफ स्ट्रगल्स पर। ये बड़े फिलोसॉफिकल चैलेंजेस हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? ये क्लासिक एग्जिस्टेंशियल सवाल है जो अक्सर एनालिटिकल दिमाग में घूमता रहता है। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, ये एक गहरा डर या लाइफ, यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस के मतलब पर लगातार सवाल उठाना है। एग्जैक्टली। जब आप सारे पैटर्न्स और पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं तो ये सोचना नेचुरल है कि इस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स का आखिर पर्पस क्या है। और ये कोट हमें हमारे आखिरी पॉइंट पर लाता है, एक ब्रिलियंट दिमाग की बेचैनी, बोर्डम और स्टिम्युलेशन की कमी। एक तेज दिमाग को लगातार मेंटल फ्यूल चाहिए। हाँ, और जब मंडेन, रेपिटेटिव या स्लो कामों से ये फ्यूल नहीं मिलता तो दिमाग रेस्टलेस और एजिटेटेड हो जाता है। तो अब क्या करें? चलिए एक सपोर्टिव और इनकरेजिंग नोट पर इसे खत्म करते हैं। याद रखिए, ये स्ट्रगल्स एक फीचर हैं, बग नहीं, और ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। इन पैटर्न्स को समझना ही पहला स्टेप है। और सबसे जरूरी, सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दयालु बनना जरूरी है।
तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, आपका दिमाग ब्रोकन नहीं है, ये बस ब्रिलियंट है। इसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आइए। बी काइंड टू इट।